सो आज हम देखेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो आपने 10th में पहले पढ़े और कुछ पार्ट ऐसा भी रहेगा जो आपके लिए पूरा नया होगा। ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 10। ठीक है। सो उससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, सॉल्व द इक्वेशन बाय द क्रैमर्स रूल। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 30। कोई लिखेगा नहीं। लेट्स स्टार्ट। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आएगा d। ये क्या बनेगा 1 1 2 1। ठीक है। कैसा आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में dx। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि जो पहला कॉलम है वह x का कॉलम होता है, जो दूसरा कॉलम है y कॉलम होता है। तो dx निकालते टाइम पे जो इक्वल टू के बाजू के नंबर है, ये वाले नंबर, ये हमें डालना होता है x कॉलम में। तो यहाँ पे आंसर में आएगा 8 13 और बाकी जो मटेरियल है वो d से कॉपी होगा। बाकी जो है वो d से कॉपी होगा, मतलब 1 और 1 कॉपी। उसके बाद में क्या बचा dy। तो इस बार y के कॉलम में हम नंबर्स डालेंगे जो राइट साइड में थे, दैट इज 8 13 और बचा हुआ कहाँ से लेंगे d से। तो क्या आएगा वो 192। अब बस इसे सॉल्व करना है। तो पहले का आंसर आएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 2। द आंसर इज -1। इसमें 8 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 1 का आंसर आएगा, दैट इज -5। उसके बाद में 1 इंटू 13 माइनस 8 इंटू 2, 13 माइनस 16, द आंसर इज -3। समझा? पक्का? लेट्स प्रोसीड। x का आंसर आएगा dx अपॉन d, दैट विल बी -5 अपॉन -1 5। और y के लिए क्या आएगा dy अपॉन d, दैट विल बी -3 by -1। Is that clear? Yes or no? Any doubts? Okay. Let's go for question number 2. अब यह क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिए हुए। तो पहला आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले d बनाएंगे। d क्या आएगा 2 -1। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, माइनस में भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना है। -1 1 and 1। dx क्या आएगा -3 0, करेक्ट। और dy क्या आएगा ओके। अब इन तीनों का आंसर निकालेंगे। इसका आएगा 2 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 1, 2 माइनस -1, द आंसर इज 3। ओके। नेक्स्ट -3 इंटू +1 माइनस -1 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया -3 -0, द आंसर इज -3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है कि जिसको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स।
मैं फास्ट जा रहा हूँ, कंटिन्यू। इधर आएगा 2 इंटू 0 माइनस -3 इंटू 1, क्या आंसर आएगा? करेक्ट। तो अभी मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहीं पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू dx अपॉन डी -3/3 -1 बराबर है? यस और नो? एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, यहाँ पे क्या आएगा? ओके, इज दैट क्लियर? यस और नो? सभी कॉपी करेंगे। नाउ वी विल सी दी क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया हूं कि इसे हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। इसमें x होगा, y होगा, z होगा। आपको तीनों को फाइंड करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये श्योर करना है कि तीनों की तीनों इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। मतलब पहला x, फिर y, फिर z, फिर इक्वल टू लास्ट में नंबर। तो ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, x माइनस y प्लस z इक्वल टू 1, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। रेडी? सबसे पहला b क्या होगा? 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 2। इसके बाद में dx, तो जो x का कॉलम है उसमें नंबर्स आएंगे। कौन से नंबर आएंगे? ये 310। ये कहाँ पे आएगा? तो क्या आएगा इधर? 310। बाकी सब कॉपी। 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 2। इज दैट क्लियर? यस और नो? इसके बाद में dy, तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा कि y के कॉलम में पहले नंबर लिख लो। मतलब सेंटर में क्या आ गया? 310। अब बचे हुए जो 6 नंबर है वो डी से कॉपी कर लो। मतलब ये कॉपी होगा तो 1 1 1, फिर ये कॉपी होगा 1 1 माइनस 2। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? इसके बाद में dz, इसमें क्या आएगा? पहले z कॉलम में नंबर लिखोगे, दैट इज 310, और बाकी 6 नंबर कॉपी पेस्ट। ओके, नाउ अब बारी आती है सॉल्व करने की। तो हमें एक एक क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं जूम करता हूँ डी के लिए। प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या आएगा? 1 इसका डिटर्मिनेंट, -1 इसका डिटर्मिनेंट, +1 बराबर है। तो यहां पर क्या आएगा बोलो? फर्स्ट रो कट, फर्स्ट कॉलम कट, -1 1 बराबर है। उसके बाद में 1 1, उसके बाद में 1 माइनस 1 1 1 बराबर है। यस और नो? एक धागा नीचे ले लेता हूं मैं। तो अब यहाँ पे आएगा 1 के साथ में
अब वो 2 वो सब मत लिखो, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। -1 इंटू -2, 2 -1, समझा कि नहीं समझा? -1 इधर क्या आएगा? -2 -1, लास्ट में क्या आएगा? 1 -1, तो ये हो गया 1 के साथ में 1, -1 के साथ में -3, +1 के साथ में 2। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ डाउट है तो हाथ उठाइए। दूसरों का मत सोचो, यहाँ वहां मत देखो, डाउट हो तो बिंदास पूछने का, क्योंकि तुम्हारा दम तुम लिखोगे, कोई और आके लिखेगा नहीं। तो आंसर में आएगा 1 + 3 + 2, therefore d is equal to 6। लेट्स गो टू dx। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी 3 इसका डिटर्मिनेंट, -1 इसका डिटर्मिनेंट, +1। चलो रेडी, बोल पाएगी अभी? हाँ या ना? चलो लेट्स स्टार्ट। पहला हाँ बोलो, 3 में क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आप पढ़ो जब ब्लैक। हाँ, इसमें क्या आएगा? 1 1 0, वेरी गुड। नेक्स्ट निदा, लास्ट, लास्ट में क्या आएगा? सबको समझ में आया? हाथ उठाइए। जिसको नहीं समझ में आया अभी वो हाथ उठा। ठीक है, तो आंसर में आएगा 3 2 -1 -1 -2 -0 +1 1 -0, 3 के साथ में 1, यहाँ पर -2 1 के साथ में 1, दैट मेक्स 3 + 2 6। Therefore, समझा कि नहीं? यस और नो? अब dy, इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। दिस विल बी 1 -3 +1, बराबर है? करेक्ट है? क्या आएगा? 1 1 0 -2, ग्रेट। इसके बाद में क्या आएगा? वेरी गुड। इसके बाद में 1 के साथ में -2 -0, -3 के साथ में -2 -1, +1 के साथ में 0 -1, 1 -2 -3 -3, बराबर है ना? +1 -2, दैट मेक्स इट क्या हो गया? -2 +9 -1, that also makes it 6। So here I can write dy 6। अब बात करते dz की, प्लस माइनस प्लस 1 -1। चलो कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कम ऑन। सुलेख, 1 में क्या आएगा? -1 1 1 0, बैठ जाओ। नेक्स्ट आप खड़े हो जाओ, फर्स्ट बेंच। हाँ, नेक्स्ट 1 1 1, नेक्स्ट, गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, वेरी गुड, 1 -1, गुड, बैठो। इधर आएगा 0 -1, इधर भी आएगा 0 -1, 1 -1, 1 के साथ में -1,
-1 के साथ में -1, 3 के साथ में 2. ओके, that makes it -1 +1 +6. So dz equal to 6. तो ये सम यहाँ तक के है. तो क्रैमर्स रूल का सम अगर एग्जाम में पूछा तो आपको 4 डिटर्मिनेंट निकालना है. पहला d, दूसरा dx, तीसरा dy, चौथा dz. ये सब निकालने आना चाहिए ही चाहिए मुकम्मल तरीके से. ओके, इसके बाद न्यूमेरल पे जाएंगे. सो x विल बी इक्वल टू dx अपॉन d, 6/6, 1. y इक्वल टू z इक्वल टू ओके. यस और नो? ट्रांसपेरेंटली क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो.